अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूटन राफसन मेथड को, ठीक है, और उसका फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो आज हम उसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं कि हम क्वेश्चन में जो है न्यूटन राफसन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं और हम कैसे रूट फाइंड करते हैं किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का। या फिर हमारे पास ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये तो अलजेब्राइक इक्वेशन है हमारे पास एक, और अगर हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दिए गए हों, ठीक है, उनमें भी यही सेम जो वे होगा रूट को फाइंड करने का। तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ फिर पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x4 प्लस 0.5 एक्स की पावर 3 प्लस 0.84 एक्स की पावर 2 माइनस 1.66 x minus 1.32 equal to 0 by using Newton-Raphson method, ठीक है, correct to 4 decimal places, ठीक है, 4 decimal places तक हमने इसका जो आंसर है यानी कि रूट जो है वो फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। तो उसको हमने लेट कर लिया कि ये लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन है विच इज़ इक्वल टू 0 के। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमें न्यूटन राफसन मेथड में एक इनिशियल पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारा फंक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेटर पर देखते हैं। वही सेम वे है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम किसी भी इक्वेशन का जो है टू वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं कि जहाँ पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दे, हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे। तो आज फिर हम दोबारा इसको देख लेते हैं। तो आपने शिफ्ट सेटअप, तो यहाँ पर सॉरी ये हमारे पास आपने जस्ट सेटअप का बटन प्रेस करना है, तो फिर 9 प्रेस करना है। 9 प्रेस करने के बाद अपना फंक्शन लिखना है, वो है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 0.5 एक्स की पावर 3 प्लस 0.84 एक्स की पावर 2, ठीक है, माइनस 1.66 एक्स माइनस 1.32, ठीक है, इक्वल प्रेस किया। अब जी ऑफ एक्स कह रहा है कि दूसरा फंक्शन क्या? दूसरा फंक्शन कोई नहीं है हमारे पास, तो दोबारा आपने इक्वल प्रेस कर देना। आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? हमने 1 से, फॉर एग्जांपल हमने 1 से स्टार्ट लिया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 5 है, इसको 6 कर दें, ठीक है। फिर इक्वल प्रेस किया, तो अगेन इक्वल प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर 1 पर जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और 2 पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब कि एफ ऑफ 1 जो है वो हमारे पास वैल्यू दे रहा है माइनस 0.64, ठीक है, विच इज़ लेस देन 0। और एफ ऑफ 2 हमारे पास वैल्यू दे रहा है 18.72 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इंटरवल हमारे पास क्या हो गया? फिर इम्प्लाइज दैट इंटरवल जो है हमारे पास वो हो जाएगा 1
और 2। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जो फार्मूला यूज़ करना है न्यूटन राफसन मेथड में, वो है हमारे पास फार्मूला टू बी यूज्ड। ठीक है, न्यूटन राफसन मेथड में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फार्मूले में जो चीज़ हमें रिक्वायर है वो है f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn। मतलब जो हमारा f ऑफ x है ये, और दूसरा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और यहाँ पर इस फार्मूले में जो n है वो हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। 0, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। ठीक है, अप टू सोन जितनी हमें जो आइट्रेशन रिक्वायर है, या रिक्वायर से मुराद के जहाँ तक हमारा रूट नहीं आता तो हम जो है x की जगह 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा हमारे पास पॉइंट, फिर हम 1 पुट करेंगे तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम चलते जाएंगे जब तक कि हमारा रूट फाइंड नहीं हो जाता। तो सबसे पहले अब स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर है यहाँ पर फार्मूले में f डैश ऑफ x। तो यहाँ पर हमें f ऑफ x दिया है, तो इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, f डैश ऑफ x इक्वल टू f 4x की पावर 3, यानी कि इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 आ रही, तो इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे हम डेरिवेटिव्स का। तो पावर पहले ये 4 पहले आ गई, फिर एक पावर कम, तो जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इस फार्मूले में इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn क्या है, मतलब जहाँ पर हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू इसके, जहाँ पर x है इसकी जगह हमने पुट कर देना है xn। तो ये हमारे पास बन जाएगा xn की पावर 4 प्लस 0.5 x की पावर 3 प्लस 0.84 xn की पावर, यहाँ पर xn आएगा, xn की पावर 2 माइनस 1.66 xn। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी तो ये आ जाएगा 1.32 डिवाइडेड बाय ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी 4xn की पावर 3, ठीक है, प्लस 1.5 x की पावर xn की पावर 2 प्लस 1.68 xn माइनस 1.66। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो इसका फाइनल फार्मूला बनेगा, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो xn प्लस 1 बना है 3xn की पावर 4 प्लस xn की पावर
3 प्लस 0.84 एक्स एन की पावर 2 प्लस 1.32 डिवाइडेड बाय 4 एक्स एन की पावर 3 प्लस 1.5 एक्स एन की पावर 2 प्लस 1.68 एक्स एन माइनस 1.66। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करते हैं n इक्वल टू 0। ठीक है, जब n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए फार्मूला बन जाएगा। जब हमने एक्स n की जगह 0 पुट किया तो जो n+1 था, n+1, ठीक है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास उसके लिए जो फार्मूला बना है वो ये है। अब इसको हम कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमने x0 जो है मतलब x0 जो है वो यहाँ पर क्या पॉइंट लेना है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो इंटरवल बना था जहाँ पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वो है 1 और 2। ठीक है, तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड में हम इनिशियल पॉइंट इन दोनों में से किसी एक को जो है लेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 में से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रूट जल्द फाइंड हो, ठीक है, जल्द हम अपने रूट तक जो है पहुँच जाएँ, तो इसके लिए हम मज़ीद क्या करते हैं कि 1 और 2 को जो भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 पे डिवाइड करने के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.500। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5000। ठीक है, तो ये हम जो है इनिशियल पॉइंट है वो हम लेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जो x0 की जगह कैलकुलेटर पर लिखेंगे, इसकी जगह हम कोई अल्फ़ाबेट जो है लेट करेंगे। लेट सपोज के हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा प्रेस किया, फिर हमने x प्रेस किया, फिर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3। अब x0 की पावर 4, ए जो हमारे पास यहाँ पर है ना x0, इसकी जगह हमने पुट करना है ए, इसकी पावर आ जाएगी 4। ठीक है, प्लस x की पावर 3, सॉरी ये फिर अल्फ़ा ए की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 0.84 ये अल्फ़ा ए की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस 1.32 अल्फ़ा ए डिवाइडेड, यहाँ पर ये ए नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 4a की पावर 3 प्लस 1.5 x की पावर यानी a की पावर 2 प्लस 1.68 अल्फ़ा प्रेस किया, फिर ए आ गया -1.66। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेटर पर पॉइंट पुट हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट प्रेस किया, ठीक है, अब उसने हमारे पास मांगी एक्स ए की वैल्यू, मतलब जो हमारे पास है x0, मतलब कि इसकी वैल्यू मांगी। जो हमारे पास x0 है, हमारी जो फार्मूले में यूज़ हो रहा है x0, इसकी वैल्यू मांगी। तो इसकी जो वैल्यू है, हमने जो पहले भी मैंने बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जो हमने इनिशियल जो इंटरवल लिया है जिस पे फंक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे रहा है वो है 1 और 2। ठीक है, अब इन दोनों में से हम ए को गैस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जल्द अपने रूट तक पहुँचे तो
इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है प्लस, फिर आपने कर देना इसको डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो इनिशियल जो पॉइंट है वो एक्स नोट आपने लेना है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट करते हैं 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन प्रेस किया तो इसने हमें वैल्यू दी है 1.2277, ठीक है। यानी x1 हमारे पास आ गया 1.2277, ठीक है। अब फिर आप एक ही दफ़ा हमने कैलकुलेटर पर ये जो फार्मूला है वो पुट कर देना है। नेक्स्ट आपने जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है, फिर आपने कैलकुलेट का बटन जो है प्रेस कर देना है। तो अब उसने दोबारा एक ही वैल्यू मांगी। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है मतलब x1 आई है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए मतलब जब हम एक्स एन जो है n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन आएगी वो x2 आएगी। x2 निकालने के लिए हमें अब x1 जो है वो इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2277। गेन प्रेस किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.1179, ठीक है। फिर आपने n इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास वो आएगी जब हम इस x2 को इसमें पुट करेंगे, मतलब कि CALC का बटन दबाएंगे दोबारा तो वैल्यू पुट करेंगे इसकी 1.1179। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.004, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम जब n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जो है वो आएगी जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो है इसको पुट करेंगे उसी फार्मूले में। कैलकुलेट, अब ए की वैल्यू उसने पूछी है तो ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 1 है 1.1004। तो ये हमारे पास वैल्यू तो आ गई 1.1000, ठीक है। अगेन हम n इज़ इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ आइट्रेशन आ जाएगी, यानी फिफ्थ जो अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो उसके लिए हम ये वाली जो वैल्यू है 1.100 इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो अगेन कैलकुलेट 1.1000। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारा जो रूट है वो आ गया x4 इक्वल टू 1.000, ठीक है। और ये वो वैल्यू है जो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और विच इज़ अ पॉजिटिव रियल रूट, हमें रिक्वायर क्या था, पॉजिटिव रियल रूट। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रूट आया है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला 1.100, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेटर के यूज़ में या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।